मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बयान दिया गया और उसके बाद फिर पत्रियां जलाई गई, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ लगातार जो है एक्शन में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहले रासुका लगाई, एनएसए के तहत जो है कार्रवाई 2 लोगों पर देखने के लिए मिली। 10 लोगों पर जो है एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल है, क्योंकि एक ने बयान दिया और दूसरे ने बयान के समर्थन में रामचरितमानस की पत्रियां जला दी। अब इसके बाद रामचरितमानस वाले विवाद पर योगी आदित्यनाथ भी जो है बात करते नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे विवाद को साजिश करार देते हुए कई सारे, आपको बता दें कि बैक टू बैक चैनल्स इंटरव्यू में ये सवाल पूछे जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने काफी कुछ अपनी प्रतिक्रिया इस पर रखी है। बता दें आपको कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाले अज्ञानी है, यानी जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम है, उन्हें रामचरितमानस की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में निषाद राज की भी चर्चा है और नारी के रूप में शबरी की भी चर्चा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कभी इसको पढ़ा ही नहीं है, अगर पढ़ा होता तो कभी भी इस प्रकार के सवाल नहीं करते। उन्होंने कहा कि एक बड़ी इवेंट होने वाली है जिसमें 25 जो है करोड़ जनता को उससे लाभ भी होने वाला है, लेकिन उसी से ध्यान हटाने के लिए ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, यानी ये सोची समझी साजिश के तहत इसे अंजाम दिया जा रहा है ताकि लोगों का दिमाग भटकाया जा सके, लोगों को अलग मुद्दे बताया जा सके। क्योंकि आज के वक्त में एक बड़ा इवेंट होने वाला है। ये इवेंट हम आपको बता दें कि जो रोजगार को लेकर जो था, जिस तरीके से वो गए थे, काफी कुछ वो मुंबई से आप कह सकते हैं कि बड़ा एक जो है पैकेज लेकर आए। यहाँ पर जो है काफी रोजगार के भी रास्ते अब सृजन होगा उसका, तो उसी से ध्यान भटकाने के लिए ये सारा सोची समझी रणनीति के तहत, यानी एक साजिश के तहत इसे किया जा रहा है, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। रामचरितमानस की जिस चौपाई का जिक्र हो रहा है, उन्होंने कहा कि जिस चौपाई का ये जिक्र कर रहे हैं उसमें ताड़न का क्या मतलब है। इस सवाल पर योगी जी बोले कि जिस मंच पर इसका जवाब देना होगा उस मंच पे उसका जवाब दिया जाएगा और आमने सामने इसके बारे में हम जवाब देंगे। सीएम योगी ने कहा किसी भी पवित्र ग्रंथ पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, फिर कैसे यह हिंदू के पवित्र ग्रंथ पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कोई किसी और मत और मजहब के साथ इस प्रकार का कोई सवाल कर सकता है? आखिर हिंदू आस्था के साथ ही क्यों? तो योगी आदित्यनाथ का ये देखिए कड़ा आप रुख देख सकते हैं और तीखे सवाल जो है वो दागते हुए नजर आए। इस दौरान जब उनसे पूछा गया रामचरितमानस पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी पवित्र ग्रंथ पर, होली बुक पर, रिलीजियस बुक पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। फिर सिर्फ हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? बता दें आपको, ये बैक टू बैक देखने के लिए पहले मिला। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए, फिर कर्नाटक के एक प्रोफेसर ने राम भगवान को लेकर टिप्पणी की और कहा कि ये सारे ऐसे ही है, शराब पीते थे दोपहर में। इसके बाद फिर समाजवादी पार्टी के नेता जो है स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर टिप्पणी करते आए कि इसको बैन कर देना चाहिए और ये बिल्कुल बेकार है, शूद्र के बारे में सवाल है, सारी चीजें वो कह रहे थे। किसी की कोई भी मत हो, कोई भी उनका मानना हो, कोई भी मजहब हो, लेकिन इस प्रकार की कोई सवाल जो है क्यों कर रहा है कोई? आखिर हिंदू आस्था के साथ इस तरीके के सवाल क्यों किए जा रहे हैं, खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? तो ये जो है वो कहते नजर आए। सिर्फ यही नहीं, योगी आदित्यनाथ कई मुद्दों पर बात करते नजर आए। उन्होंने काफी कुछ कहा, लेकिन रामचरितमानस जो है एक अहम मुद्दा रहा। उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाया और सनातन धर्म पर बड़ी बात कहते हुए नजर आए। ये बैक टू बैक आपको बता दें कि जो है सवाल उनसे पूछे जा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सनातनी जो है वो सुंदरकांड पढ़ता है, हर घर में सुंदरकांड किया जाता है, हर घर में जो है सुंदरकांड पढ़े जाते हैं। चुनावी वर्ष के बीच योगी आदित्यनाथ का जो है इंटरव्यू देखने के लिए मिला। बैक टू बैक हम आपको बता रहे कई सारे चैनल्स को उन्होंने दिया, चाहे वो जी हो, न्यूज़ 18 हो, नवभारत हो, सबको उन्होंने लगातार जो है इंटरव्यूज दिए। वहां पर एक कॉमन था, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो है यही मुद्दा गरमाया हुआ है,
रामचरितमानस का मुद्दा। इसी विवाद पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज को बांटना भी चाहते हैं, विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है जो समाज को जोड़ने वाला है, ना कि तोड़ने वाला, और जो ऐसी बातें कहते हैं उनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है, उसके बारे में नहीं जानते हैं, वो अज्ञानी है। एक सवाल के जवाब में सीएम ने यह भी कहा कि रामचरित एक पवित्र ग्रंथ है, समाज को जोड़ने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस के प्रति सनातन आस्था जुड़ी हुई है। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर भारत के हर घर में सुंदरकांड के पाठ होते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर सनातन धर्म वाला सुंदरकांड का पाठ करता है। सितंबर से लेकर दिसंबर के प्रारंभ तक उत्तर भारत के हर गांव में रामलीला के मंचन होते हैं। रामलीला के मंचन की शुरुआत भी संत तुलसीदास जी ने की थी। रामलीला पूरे गांव को जोड़ती है, और जिन लोगों को रामचरितमानस के इस भाव के बारे में जानकारी होती ना, तो लोग इस प्रकार का प्रश्न ही नहीं उठाते, सवाल ही नहीं खड़े करते। आखिर उसी रामचरितमानस में निषाद राज का भी चित्रण है, उसे रामचरित में शबरी का भी वर्णन है। ये तो बुद्धि का फेर है कि कौन क्या चीजें समझता है। बता दें आपको, रामचरितमानस की पत्रियां जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में जब पूछा गया, इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्रवाई होगी नहीं, कार्रवाई हो गई है। रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है और इस तरीके की कोई भी गलत चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें आपको कि काफ़ी कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की जनता वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा विभाजन झेल चुकी है, विभाजन के कारण पहचान का संकट भी झेल चुकी है। यूपी की जनता बार बार इसे विभाजनकारी तत्वों को ठुकराया है। कांग्रेस की बात कर रहे थे यहाँ पे, वो सारी चीज़ें बोल रहे थे। 2014 में ठुकराया, 2017 में ठुकराया, 2019 में ठुकराया, 2022 में भी जवाब दे चुके, इसलिए अब कोई गुंजाइश नहीं बची, चाहे कितना भी मत्था पेची कर लो। तो काफ़ी आप देख सकते हैं कि इस दौरान वो कहते नजर आए। उन्होंने जो दोहे जिनका गलत अर्थ बताया गया था, जिससे आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्पेसिफिक उठाया था, उसे लेकर उन्होंने जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, उस पर उन्होंने व्याख्या से जुड़ा सवाल किया गया। तो उन्होंने कहा कि जिस मंच पर भी इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी मैं जाऊंगा और करूंगा। उन्होंने कहा कि शूद्र वाला जो एंगल है उस पर सवाल खड़े हो रहे थे, उस पर सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जब सवाल उनसे पूछा गया तब सीएम ने कहा जिस मंच पर मुझे इसकी व्याख्या करनी होगी उस मंच पर मैं जरूर करूंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि विकास और निवेश जैसे मुद्दों से प्रदेशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए उस पार्टी की शरारत का हिस्सा है जिसके एजेंडे में कभी विकास नहीं था। यानी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के ऊपर ये गहरा तंज उन्होंने कसा, जिसमें साफ तौर पर कहा कि विकास तो इनके अंदर था ही नहीं, ये कभी विकास को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते थे। तो इसी वजह से जिनके एजेंडा में कभी विकास नहीं था, आज जब सच में विकास हो रहा है तो वो लोगों को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, और इसी वजह से एक ऐसा मुद्दा उठाकर लाए हैं जिस पर उन्हें पता है कि विवाद खड़ा होगा ही। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने ये बयान एक चैनल के इंटरव्यू के दौरान किया। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि उनके एजेंडे में कभी निवेश नहीं था, इसी कारण यूपी और यहाँ के लोगों के लिए पहचान का एक संकट खड़ा हुआ है। हालांकि इससे पहले भी सीएम योगी ने रामचरितमानस विवाद पर बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस का मुद्दा इसीलिए उठाया जा रहा है ताकि सरकार ने जो विकास किया है इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। जिन लोगों का यूपी के विकास में कोई योगदान नहीं है वही जानबूझकर इस सवाल को लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने कहा उनकी पहचान का संकट बना हुआ है, इसीलिए अब रामचरितमानस का मुद्दा उठा रहे हैं। तब उन्होंने अखिलेश यादव के शूद्र वाले सवाल पर कहा था, मैं उन्हें जवाब दूंगा जब उन्हें मेरे जवाब की जरूरत होगी। जवाब उन्हें देना चाहिए जो जवाब को समझने की क्षमता रखे। अराजकता पैदा करने वाले को क्यों जवाब दिया जाए, क्या मतलब है। तो बता दें कि देख सकते हैं किस तरीके से रामचरितमानस को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद काफ़ी लोग को लेकर सवाल पूछे गए। इसके बाद एक्शन भी देखने के लिए मिला, क्योंकि एनएसए के तहत कार्रवाई भी देखने के लिए मिली। इसके बाद अब इस मुद्दे पर जब सवाल किए गए तो योगी आदित्यनाथ ने डट के जवाब भी दिया और कहा कि किसी भी तरीके से हिंदू आस्था के साथ किसी भी तरीके का कोई खेल या खिलवाड़ मंजूर नहीं किया जाएगा और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।
धन्यवाद।